महादेव। भगवान दान के विषय में ये कहते हैं कि दान भी सात्विक, राजस और तामस होता है। यद्यपि तीनों गुण बंधन कारक होते हैं, तदपि सत्व गुण में ज्ञान की प्रधानता होने के कारण सत्व गुण मोक्ष का भी कारण बनता है। बस शर्त इतनी है कि वह सत्व गुण रज और तम से मलिन न हो। इसका अर्थ यह है कि हमारी क्रियाएं, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारी सोच, हमारी श्रद्धा, ये सारी चीजें यदि सत्वगुण के अधीन होगी, सत्वगुण की प्रधानता होगी और रजोगुण और तमोगुण सत्वगुण के नियंत्रण में होंगे। मलिन न होने का अर्थ क्या है, ये समझ लीजिए कि सत्वगुण के अधीन अर्थात सत्वगुण के नियंत्रण में होंगे। हमारी सोच यदि लोभ से ही, काम से ही, और हमारी क्रिया प्रतिक्रिया लोभ, क्रोध, काम, इन चीजों से ही हमारा ज्ञान भी प्रभावित होता है, तो रजोगुण के नियंत्रण में सत्वगुण है। परंतु जी ठीक है, पैसा कमाना है, परंतु उसमें भी विवेक हो कि क्या योग्य क्या अयोग्य। भोग भी भोगना हो और उसमें भी ये विवेक रहे कि कब और कैसे। यह विवेक जब होगा तो सत्वगुण के नियंत्रण में रजोगुण होगा। मन कर रहा है सो जाए, आलस आ रहा है इसलिए हम ऐसे ही करें, तो तमोगुण की प्रधानता है। परंतु ये कोई अगर जानता हो कि शरीर को भी आराम की आवश्यकता है और उतना ही आराम देना चाहिए जितना आवश्यक, यदि इस प्रकार से हम तमोगुण को भी अपने ज्ञान के, विवेक के अधीन रखते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि तमोगुण और रजोगुण सत्व के नियंत्रण में है। अब और इस प्रकार जब सत्वगुण प्रधान बन करके रज और तम के द्वारा अभिभूत नहीं होता, प्रदूषित नहीं होता, तब उस सत्वगुण का ज्ञान विशुद्ध रहता है। और ऐसा विशुद्ध ज्ञान की जो वृत्ति अर्थात ब्रह्माकारा वृत्ति होने में देर नहीं लगती। यही ब्रह्माकारा वृत्ति जो विशुद्ध सत्व की बनी हुई होती है, वही अज्ञान को नष्ट ध्वस्त कर देती है। इसीलिए हमें अपने जीवन को, अपनी क्रियाओं को, प्रतिक्रियाओं को, अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपने आंतरिक जगत को जितना सत्व गुण में नहला सकते हैं, डुबा सकते हैं, उतना सत्व गुण के प्रभाव में ला। इसीलिए भगवान अब दान, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बनता है वैदिक जीवन का, उसके विषय में ये कहते हैं, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। जब दान देते हो और उसके पीछे ये भावना रहती है कि इस आदमी ने मेरे उपकार के नीचे दबना चाहिए, 20 साल पहले तुमने उसको कहीं पे नौकरी लगा दी क्योंकि कहीं पे वैकेंसी थी, अब तुम ये सोचते रहो कि ये जीवन भर मेरे उपकार के नीचे ही दबा रहे, तो ये राजस है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम, और उसने भी अब मुझे मदद करनी चाहिए, मेरा भी उपकार करना ही चाहिए। यद्यपि ये सारे जगत में लेन देन की बात चलती ही रहती है, परंतु हम अब अपने जीवन को जगत के नियमों से नहीं ढाल रहे हैं, हम अपने व्यवहार को अध्यात्म शास्त्र के नियमों से ढाल रहे हैं।
सामने वाला गोबर खाता है इसलिए मैंने भी खाना चाहिए, ये नियम नहीं बना सकते, क्योंकि सब खा रहे हैं तो मैं भी खाता हूं। ये नियम नहीं हो सकता। मैंने क्या करना चाहिए ये मैं तय करता हूं, न कि सामने वाले क्या कर रहे हैं वो तय करेंगे। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः। और जब तुम देते हो परिक्लिष्टम, बड़ा क्लेश करके दे देते हो, तो तद्दानम राजसम स्मृतम, ये राजस है। दिखावे के लिए भी दे देते हैं। घर के लोगों को तो तुम रख दोगे भूखा, और अपने को कोई बाहर का आदमी बड़ा कहे इसलिए उनको खिला दो। ये नहीं, उनको भी खिलाओ खिलाओ, परंतु विवेक पूर्वक करो। तो ये है राजस दान। अदेश काले, तामस दान कैसा होता है? अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। तुम ऐसे जगह में दो कि जो जगह दान देने योग्य नहीं। अब बार में जाकर के तुम टिप देते हो, लेकिन तुम्हारे घर में जब पंडित आता है तब उसके साथ तुम घिसा घिसी करते हो कि इतनी दक्षिणा तुम क्यों लेते हो। तो दान देने के लिए तुमको क्या बार ही मिला? देश, काल और पात्र, इन तीनों का भी विचार करके जो नहीं देता है, और असत्कृतम, सामने वाले को झूठा ठहरा करके, गलत ठहरा करके, उसको अपमानित करके जब तुम देते हो तो वो तामस दान। तो इस तामस और राजस दान से न अपने जीवन को चलाए। देना तो है ही, क्योंकि लेन देन चलता ही है। तो देना कैसा होना चाहिए? दातव्यम यत् दातव्यमिति यद्दानम दीयतेन अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। इस प्रकार अपने जीवन को अगर हम चलाएं इन तत्वों पे, तो जीवन निर्मल पवित्र हो जाएगा। ओम तत्सत। आज का पूजन भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित है। आप सब लोगों पे भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।